एक गांव में एक मुसाफिर का गुजर हुआ। कोई मौलवी साहब कोई मुसाफिर थे, जा रहे थे, इत्तिफाक से नमाज का वक्त हो गया तो उन्होंने सोचा कि चलो नमाज अदा कर लें। मस्जिद सामने है, नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद पे रुक गए। देखा कि 1 बज रहा है, अब मौज़िन साहब आएंगे, अजान देंगे, फिर इमाम साहब आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, जमात होगी, नमाज पढ़कर यहाँ से निकलेंगे। कोई मौज़िन भी नहीं, इमाम भी नहीं। 1:30 बज गए, मौज़िन साहब नहीं आए। 2 बज गए, मौज़िन साहब नहीं आए। 2:30 बज गए, मौज़िन साहब नहीं आए। अब उनको खतरा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो वक्त ज़ोहर का चला जाए और मौज़िन ना आए। लगता है आज मौज़िन और इमाम दोनों छुट्टी में, इसलिए खुद उसने अजान दे दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बस अजान के कलिमात कहने की देर थी, पूरे गांव के लोग आ गए। मर्द भी आए, बूढ़े भी आए, नौजवान भी आए, बच्चे भी आए। और हैरत उस वक्त हुई जब मर्दों के साथ औरतें भी आ गई। बड़ी इनको हैरत हुई कि भाई 2:30 बजे तक कोई मुअज्जिन तक का पता नहीं था और अजान कहने की देर पूरे गांव के लोग आ गए, क्या बात है। तो गांव वालों ने कहा कि मौलवी साहब आप क्या सोच रहे हैं कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं? हम लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आपको देखने के लिए आए हैं। नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, किस लिए आए? आपको देखने के लिए आए। इसलिए कि जब से ये मस्जिद बनी आज तक के यहाँ से अजान की आवाज सुनाई नहीं दी। ताज्जुब हुआ, हैरत हुई, कोई अजान की आवाज आज तक सुनाई नहीं पड़ी थी कान तक के। कौन अल्लाह का वली आया जिसने अजान दी? इसलिए आपके चेहरे को देखने के लिए आ गया। और फिर गांव वालों ने कहा अच्छा मौलवी साहब आप आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, अब मेरे गांव में आप रुक जाइए, आप अजान दीजिए, नमाज भी पढ़ाइए और हम लोग आपको तनख्वाह भी देंगे। मौलवी साहब ने सोचा जी हाफिज जमाल साहब इमाम बन जी, कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात। कहा मैं रह तो जाऊंगा लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि नमाज सबको पढ़ना पड़ेगा। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है हम लोग पढ़ेंगे नमाज। इस शर्त के साथ वो रह गए, इमामत करने लगे। जोहर के बाद असर का वक्त हुआ, अजान उन्होंने दी, अजान कही, एक आदमी भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। मगरिब में फिर कोई नहीं आया, इशा में नहीं आया, फजर में कोई नहीं आया, पहला दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन 5 वक्त कोई नहीं आया, तीसरे दिन 5 वक्त कोई नहीं आया। अकेले अजान भी दे रहा, नमाज भी पढ़ रहा। जब 3 दिन गुजर गए तो सदर साहब को बुलाया, ऐ सदर साहब सुनिए इधर आइए, ये लीजिए मेरा इस्तीफा, हम आपके गांव में नहीं रहेंगे, मुझे आपके गांव में नहीं रहना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं पहले ने कहा था कि मैं रहूंगा, शर्त यह है कि नमाज सबको पढ़ना पड़ेगा, तो कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया इसलिए मैं नहीं रहूंगा। तो सदर साहब ने क्या कहा कि सुनो मैं आपको अकेले नहीं रखा हूं, पूरे गांव वाले मिलकर नहीं रखे हैं, हम अकेले जवाब ले लें, सबको जमा करते हैं उसके बाद जवाब दें। अब सदर साहब ने पूरे गांव वालों को जमा किया, आ जाओ भाई क्या मामला है। पूरे गांव के लोग जमा हो गए, पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया बात यही है, मैंने जो शर्त लगाई थी उस पर आप लोग खरे नहीं उतरे इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो गांव वालों ने कहा कि इमाम साहब सुनिए, आप अपना काम कीजिए और हम लोगों को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए और हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। तो इमाम साहब को बड़ी हैरत हुई, ताज्जुब से पूछा पहले काम तो बता दीजिए कि मेरा क्या काम है और आपका क्या काम है। कहा सुनिए आपका काम ये है कि आप अजान दें, नमाज पढ़ें, अपनी तरफ से भी नमाज पढ़ें और पूरे गांव वालों की तरफ से भी नमाज पढ़ें, ये आपका काम है। और हम लोगों का काम यह है कि हम लोग मेहनत मजदूरी करके और आपकी तनख्वाह का वक्त पर इंतजाम करके आपको दें। तो इमाम साहब ने कहा हाथ जोड़ते हैं, हम सब के तरफ से ना पढ़ पाए, सबके तरफ से हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हाथ जोड़ते हैं बस हम जा रहे हैं। एक आदमी उसमें से थोड़ा चालाक था, उसने कहा इमाम साहब नहीं मानिएगा तो चल जाइए, लेकिन जाने से पहले एक काम कीजिएगा, मुझको नमाज सिखला दीजिए, मैं नमाज सीख जाऊंगा तो पूरे गांव वालों को डंडा मार करके नमाज पढ़ा दूंगा, मुझको नमाज सिखला दीजिए।
इमाम साहब ने सोचा कि चलो ये अच्छी बात है, हो सकता है इसकी बरकत से सब लोग नमाजी हो जाए। कहा ठीक है। कहा आज रुक जाइए और सुबह फजर पढ़ा करके और मेरे घर में आ जाइए। कौन घर है? वो सामने वाला घर है। कहा ठीक। अब इमाम साहब रुक गए रात में कि फजर की नमाज पढ़ करके जाएंगे, उसको नमाज सिखलाएंगे। और वो घर गया और घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि सुनो बेगम, सुबह इमाम साहब आने वाले हैं मुझको नमाज सिखलाने के लिए, इसलिए घर रात ही में नींव पोत कर रख दो। पहले टाइल्स और मार्बल नहीं होता था, मिट्टी का मकान, नींव पोत के घर रख दो, साफ सुथरा रख दो। और खुद फजर से पहले उठ के गुस्ल करके और नया कपड़ा और नई लुंगी नई तहबंद पहन करके और मुसल्ला बिछा करके और फजर के बाद इंतजार करने लगा कि अब मौलवी साहब आएंगे नमाज सिखाने के लिए। ये वादे के मुताबिक नमाज के बाद चले गए, दोनों बैठ गए। कहा कि नमाज अब सिखाऊंगा। कहा नमाज सिखाने की तरकीब क्या होगी? कहा कि सुनो, मैं जो पढ़ाऊंगा वो तुमको पढ़ना, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ना है, जो मैं कहलवाऊंगा वो तुमको कहना है, और जिस तरह से मैं करूंगा वो तुझे करना है। कहा कि ठीक है। कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ले आए। आज के जलसे के सदर मुहतरम हजरत मौलाना हसनैन साहब जीदा मजदहू सज्जादा नशीं खानका रशीदिया चतरा स्टेज पे जलवा अफरोज हो चुके हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है कि इनकी बरकत से इंशाअल्लाह आज का ये जलसा कामयाब होगा। जी तो मौलवी साहब ने कहा कि देखो, जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुमको पढ़ना है, मैं जो कहूंगा वो तुमको करना है। कहा ठीक है। कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसने भी कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौलवी साहब ने कहा अजीब बेवकूफ आदमी, अरे जितना पढ़ने के लिए कह रहे हैं उतना ही पढ़ो, पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसने भी जोर से कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी साहब को जलाल लगता है ये थोड़ा बदतमीज आदमी। एक तमाचा जो है मौलवी साहब ने उसको रसीद कर दिया। अब पहले ही ने मौलवी साहब बताए थे कि जो मैं करूंगा वो तुमको भी करना है। अब वो भी मौलवी साहब को एक तमाचा, वो भी रसीद कर। मौलाना को गुस्सा आ गया, इमाम साहब को गुस्सा आया। कहा कि ये बहुत बदतमीज आदमी है, बदतमीज आदमी के पाले में पड़ गया। उठाया और उसको उठाकर पटक दिया। अब चूंकि वो पहले कह चुका था कि जो मैं करूंगा वो तुमको भी करना है, नमाज सीखनी है ना, वो जरा कमजोर था लेकिन ताकत लगा करके और वो भी मौलवी साहब को उठाकर पटक। अब बीवी जो है वो खिड़की के अंदर से देख रही थी। जब देखी कि पटका पटकी चालू हो गया है तो वो खिड़की के अंदर से बोलती है, अगर मुझको पहले मालूम होता कि नमाज में इतना उठा पटक है तो हम घर नींव के नहीं रखते, घर नींव के नहीं रखते। अब थोड़ी देर के बाद जब सुबह के वक्त कुछ लोग दरवाजे पर आए तो उन्होंने देखा कि मौलवी साहब जो है वो नीचे हैं और ये नमाज सीखने वाला ऊपर है। दो लोग बोले अरे ये क्या हो रहा है, इसको छुड़ाओ, क्या जुल्म हो रहा है, कैसे झगड़ा हो गया। अब वो जो छुड़ाने के लिए अंदर आए तो अंदर से बीवी आवाज दे करके कहती है, आप लोग गलत फहमी का शिकार ना हो, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, नमाज सिखाई जा रही है, कोई झगड़ा नहीं, नमाज सिखाई जा रही है। जब दोनों को अलग किया तो जो नमाज सीखने वाला था उसने कहा कि मौलवी साहब अगर मुझको पहले से मालूम होता कि नमाज में इतना उठा पटक है और इतना जो है इसमें तिगड़मबाजी है तो हम नई लुंगी पहनकर नहीं रहते। ये जहालत है। अभी हजरत मौलाना कैसर साहब और उससे पहले हजरत मौलाना अब्दाल साहब ने अपनी तकरीर यहीं से शुरू की थी। इल्म रहेगा तो जहालत खत्म होगी, इल्म होगा सारे मसाइल हल होंगे, इल्म रहेगा। मेरे दोस्तों अभी ईमान के ऊपर मैंने रोशनी डाली। आज के हालात के तनाजुर में सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि हम कैसे अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करें, अपने नौजवानों की ईमान की हिफाजत करें। हमारे पास इल्म होगा, हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता होंगी, हमारी बच्चियां मकतब में पढ़ी होंगी, ईमानियात पढ़ी होंगी, अकायद पढ़ी होंगी, तो हमारी
बच्चियां कभी गैरों के हाथ में नहीं जाएगी, कभी वो ईमान का सौदा नहीं करेगी। इसलिए आप अपने मोहल्ले में मकतब कायम कीजिए, मकतब के निजाम को मुस्तहकम कीजिए, अपने उलमा और मकतब में पढ़ाने वाले असातिज़ा से मोहब्बत कीजिए और उनकी जरूरत को पूरी कीजिए और अच्छे उलमा को अपने यहाँ पर रखिए ताकि इल्म हो आएगा। जब इल्म आएगा, जब इल्म की रोशनी होगी तो जहालत खत्म होगी, और जब जहालत खत्म होगी तो मस्जिदें भी आबाद होंगी। और कभी कभी ऐसे कोई हालात पैदा ना होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हजरात को जिन्होंने मस्जिद की तामीर की फिक्र की। मस्जिद अल्लाह का घर है। अभी हजरत मौलाना कैसर साहब तामीर मस्जिद के हवाले से बड़ी कीमती बात इरशाद फरमा गए। अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे थे तो आप कुबा में आप 13 दिन तक आप कुबा में क़याम किए थे। वहाँ पर जो है मस्जिद कुबा की बुनियाद वहाँ पर रखी गई। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो आपने मस्जिद नबवी की तामीर की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर जब हो रही थी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा ले रहे थे। आका खुद पत्थर उठा रहे थे, सहाबा भी पत्थर उठा रहे हैं, आका भी पत्थर उठा रहे हैं। सहाबा जो आपके पक्के जानिसार थे, आप वजू फरमाते तो वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, उसे हाथ में लेकर के और चेहरे पर मल लिया करते थे। वो सहाबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, आका से अर्ज करते, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे आका, पत्थर हमें दे दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे भी अज्र की जरूरत है, मुझे भी अज्र की जरूरत है। अगर कोई इसरार करता तो आका उन्हें दे देते, फिर दूसरा पत्थर उठा लेते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लेकर के और क़यामत तक आने वाले अपने दीवानों को आपने ये सबक दिया, क़यामत तक आने वाले ईमान वालों को आपने ये पैगाम दिया कि जब कहीं पर अल्लाह के घर की तामीर हो, अल्लाह के घर की तामीर में आगे बढ़ करके हिस्सा लो। ये नहीं कि मैं सदर हूँ, ये नहीं कि मैं मुखिया हूँ, ये नहीं कि मैं सरपंच हूँ, ये नहीं कि मैं सेक्रेटरी हूँ, ये नहीं कि मैं MLA हूँ, मैं MP हूँ, इसलिए मैं बैठूंगा और तुम इसमें हिस्सा लो, तुम इसके अंदर काम करो, तुम इसकी ईंटें उठाओ, तुम इसमें गारा डालो, तुम इसके सीमेंट उठाओ। नहीं, ये अल्लाह के घर की तामीर हो रही है। अल्लाह के घर में अमीरी और गरीबी नहीं, अल्लाह के घर में बादशाही और फकीरी नहीं, अल्लाह के घर में काला और गोरा नहीं, अल्लाह के घर में जात पात नहीं। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। जब अल्लाह के घर से कोई मुनादी अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, एक हल चलाने वाला, खेत में हल चलाने वाला जब उसके कानों से ये आवाज टकराती है वो अपने हल को रोकता है। एक मजदूरी करने वाला वो मजदूर अपने आप को रोकता है, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोकता है, एक रक्षा चलाने वाला ड्राइवर अपने रक्षे को रोकता है, और तख्त सल्तनत पर बैठ करके फैसला करने वाला बादशाह वो अपने तख्त सल्तनत से नीचे उतरता है, वजीर भी उतरता है, बादशाह भी उतरता है, हल चलाने वाला भी उतरता है, मजदूर भी उतरता है, खेत में काम करने वाला भी उतरता है और अल्लाह के घर पहुंचता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सबसे अव्वल में मजदूर पहले पहुंचा, हल चलाने वाला पहुंच गया, रक्षा चलाने वाला पहुंचा और सबसे अव्वल में बैठ गया, और बाद में जो है वहाँ के मुखिया, वहाँ का सरपंच, वहाँ का MLA, वहाँ का वजीर आला बाद में आए, तो क्या इस बुनियाद पर के तू रक्षा चलाता है इसलिए तू पीछे खड़ा हो, और ये वजीर आला है और ये MLA है और ये MP है, ये आगे खड़ा होगा? जी नहीं। अरे ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर अमीरी गरीबी नहीं चलती। जो आगे आया है वो आगे खड़ा होगा, जो बाद में आया है वो पीछे खड़ा होगा। ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर की तामीर की बड़ी फजीलत है, हदीस में है, अल्लाह के घर की तामीर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में महल तामीर करे।